नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धीरे धीरे टीजीटी के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था उस अवसाद से अपने आप को निकाल रहे होंगे, ठीक मेरी तरह। जैसे मैं फर्स्ट डे की अपेक्षा आज मैं बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल कर पाई हूँ। आशा करती हूँ कि ऐसे आप लोग भी शायद दुख से उबर रहे होंगे। लेकिन जब जब बात रिजल्ट की आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन जो है वो झकझोर सा उठता है, पर उतना तकलीफ़ तो नहीं है जितना फर्स्ट डे था। आज की यदि मैं बात करूं तो मुझे लगा कि चलिए जो कुछ हुआ वो हुआ, मैं जो है अपनी तैयारी के लिए एक रणनीति बनाती हूँ और उस रणनीति के तहत अपनी तैयारी को शुरू करती हूँ। जैसे ही मैंने अपनी बुक उठाई तो मुझे अपनी बुक में एक लाइन दिखी जो कि मैंने खुद लिखा था। ऊपर मैंने मोटे मोटे पेन से लिखा था कि इस बार मेरा सफल होना निश्चित है। और वो मैंने अपने आप को सकारात्मक, अपने आप को स्फूर्तिवान बनाने के लिए वो लाइन मैंने लिखी थी। जब मैंने 2022 का फॉर्म भरा था, मैंने उसी दिन वो लाइन लिखी थी और हर रोज़ जब मैं किताब को खोलती थी तो वो लाइन मुझे पहले दिख जाती थी। तो उसको देखकर मैं ऊर्जावान हो जाती थी और मतलब जब मुझे आलस आता था, पढ़ने का मन नहीं होता था, तो मैं जब भी मतलब बुक खोलते ही मुझे लाइन दिख जाती थी तो मेरे अंदर एक जोश आ जाता था, नहीं मुझे पढ़ना है, इस बार सफल होना है। आज फिर से मेरे साथ वही चीज़ दोहराई गई। जब मैंने बुक खोला और वो लाइन मुझे मिली तो कहते नहीं कि मतलब एक अंदर से आँखों में आंसू ना भरकर अंदर से इंसान रोए, तो वो वाली स्थिति मेरी हो गई थी। लेकिन फिर मैंने दोबारा उस लाइन को पढ़ा तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये लाइन मुझे अब भी बहुत कुछ सीख दे रही है कि इस बार मुझे सफल होना है, यानी कि अब जो हम फॉर्म भरेंगे आने वाली वैकेंसी में भी हमको सफल होना है। और कहीं ना कहीं ये लाइन हमको ऊर्जावान बनाएगी और अच्छा करने का प्रयास कराएगी। तो यही सब सोचते हुए मैंने शुरुआत की बुक को पढ़ने की। फिर वही होता ही नहीं कि जब आप किसी चीज़ से बार बार असफल होते रहते हो तो आपका मन वहाँ पर फिर नहीं लगता है। फिर मैंने बुक थोड़ा बहुत एक दो पेज पढ़ा और फिर बंद करके मोबाइल में आ गई। जैसे अब आजकल हम लोग मोबाइल के आदी तो हो ही गए हैं कि ऐसा लगता है कि देखिए मोबाइल में क्या चल रहा है, कुछ नया अपडेट तो नहीं है। जैसे मोबाइल को मैंने हाथ में लिया तो उसमें एक चैनल पर चल रहा था कि परीक्षा का पैटर्न शायद इस बार मतलब क्या क्या बदले पैटर्न, ऐसे कहकर थंबनेल लगा था। तो उसमें मैंने बहुत देर तो नहीं देखा, लेकिन 2-4 मिनट देखा। उसमें आ रहा था कि हो सकता है इस बार परीक्षा का पैटर्न बदले और 2-4 चीज़ें बताई कि निश्चित रूप से ये चीज़ें बदल ही गई हैं, लेकिन अंतिम रूप से अभी जो आयोग है उसकी मुहर नहीं लगी है। और हमारे सर हैं जो सर्वज्ञ सर जी, तो उनकी मैंने आज बहुत दिन बाद वो अपनी यात्रा से आए तो मैं उनको देखती हूँ जब, तो भी मैं थोड़ा सा स्फूर्तिवान पॉजिटिव हो जाती हूँ। तो मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने बताया रिजल्ट के बारे में और फिर कहा कि अभी मेरे पास लोगों का फ़ोन आ रहा है क्लास स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मैं क्लास अभी इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा का पैटर्न बदले। अच्छा, एक मैं अपना अनुभव बताऊं तो सर की बातों में इतनी ताकत होती है ना कि जो वो बोल देते हैं वो लगभग हो ही जाता है। इसलिए मैं मतलब मुझे लगा कि भाई जो है अब तो मैं अभी शुरुआत नहीं करूँगी, प्रैक्टिस सेट इत्यादि भले लगाती रहूँगी। अब जब परीक्षा का पैटर्न बदल करके पूरी तरीके से आ जाएगा कि हाँ हाँ परीक्षा में क्या क्या पूछी जानी है, पाठ्यक्रम में वही रहेगा, तो मैं इस पढ़ाई की शुरुआत करूँगी। क्योंकि जब आदमी इतनी बार हार जाता है ना तो किसी चीज़ को शुरू करने में थोड़ा उसको वक्त लग जाता है। तो सेम मेरे साथ भी वही हो रहा था। तो सर की बातें सर ने बताया कि मैं स्टार्ट तब करूँगा क्लास जब आयोग मतलब निश्चित रूप से आयोग के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाएगा कितनी वैकेंसी आएगी, ये पाठ्यक्रम रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि अभी हेर फेर हो कुछ पाठ्यक्रम में, ऐसा सुना जा रहा है। उन्होंने भी निश्चित रूप से नहीं कहा कि बदलाव होगा ही, बल्कि ये कहा कि ऐसा सुना जा रहा है चैनलों के माध्यम से। तो मुझे भी ये बात सही लगे कि हाँ भाई देखिए वो श्रेष्ठ हैं और बहुत इतना अनुभव है उनको, तो उनकी बात में तो ताकत है, ये बात भी सही है। तो फिर से मैंने किताब बंद किया और रख दिया। हमने कहा अब मैं भी तभी शुरुआत करूँगी जब हमारी परीक्षा का पैटर्न आ जाएगा, क्या पैटर्न है,
नियमावली आ जाएगी उसकी, कितने नंबर का क्या होगा। कहने का मतलब है कि एक निश्चित रूप से जब आयोग की अंतिम मुहर लग जाएगी तब मैं उसे करने का प्रयास करूँगी, मतलब पढ़ने का प्रयास करूँगी और कोशिश पूरी तरीके से करूँगी अपने आप को पॉजिटिव करते हुए कि इस बार मैं सिलेक्शन ले लूँ। और मुझे लगता है कि मेरी तरह जो आप लोग भी हैं, जितने भाई बहन, आप लोगों को भी साथ से निकलना चाहिए। और हालांकि निकलना इतना आसान नहीं होता है, मैं आप सभी की मनस्थिति को समझ सकती हूँ, क्योंकि जो मैं फ़ील कर रही हूँ मुझे पता है कि मेरे जैसे तमाम अभ्यर्थी हैं जो वही फ़ील कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जीवन है तो संघर्ष आते रहेंगे, संघर्ष से हमें निकलना भी पड़ेगा। और भाई हार के बैठ जाना कहीं की भलाई नहीं है। अगर हम हारे हैं तो हम फिर अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर तो एकदम से ही ख़त्म हो जाएगा ना। प्रयास तो हमें फिर से करना ही पड़ेगा, चाहे हम 10 बार हारें तो भी हम प्रयास करेंगे। और जीवन ही यही है ना। तो अब यहीं पर हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। नमः संस्कृत।